से छिपी नहीं, दलित वोटर्स के बीच मायावती, चंद्रशेखर आजाद और अब आकाश आनंद का रुतबा है, क्रेज है। बीजेपी से बखूबी समझती है। बीजेपी के पास दलित समाज से अभी कोई भी ऐसा चेहरा नहीं जिसके दलित वोट को साध सके। ऐसे में बीजेपी ने दलित समाज से आने वाली मायावती, आकाश आनंद और चंद्रशेखर की राजनीति को तोड़ने के लिए सियासत के एक प्लेयर को लाने का मन बना लिया। एक तरह से यूपी की राजनीति में उसकी एंट्री करवा दी, उसे प्लेटफॉर्म दे दिया। तो पीएम मोदी के वो हनुमान कौन है जो राजनीति में दलित समाज से आने वाली नई पीढ़ी के चंद्रशेखर और आकाश आनंद से भिड़ने के लिए तैयार हैं। इसकी शुरुआत भी कर दी है। इस रिपोर्ट को आखिर तक जरूर देखिए। दरअसल करीब 21% दलित आबादी के साथ देश के दूसरे सबसे बड़े दलित वोट बैंक वाले यूपी में 18 सीटें शेड्यूल कास्ट के लिए सुरक्षित हैं। यह आंकड़ा बीजेपी के यूपी में मिशन 80 को हासिल करने के लिए काफी अहम है। यही वजह है कि बिहार की राजनीति से इंपोर्ट कर बीजेपी चिराग पासवान को अब यूपी की राजनीति में सक्रिय करने का रास्ता अपना रही है। चिराग पासवान मोदी के हनुमान बनकर अपनी भूमिका में उतर भी चुके हैं। चिराग ने यूपी में अपनी सियासत की शुरुआत किस मुद्दे पर की, इस पर आएंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए देश के सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें वाले राज्य यूपी में दलित वोटर बसपा का कोर वोटर रहा है। बसपा के कमजोर पड़ने के साथ ही सभी पार्टियां दलित वोटर्स को अपने साथ जोड़ने में लगी हैं। सपा ने हाल ही में घोसी विधानसभा में हुए उपचुनाव के दौरान अपने पीडीएफ फॉर्मूले का टेस्ट भी किया। इससे पहले भी अखिलेश ने खतौली उपचुनाव के आजाद के समर्थन से इस फॉर्मूले का प्रयोग किया था, जो काफी सफल रहा। बीजेपी ने पिछले कुछ समय से सूबे में गैर जाटव दलित वोटों को अपने साथ जोड़ने में सफलता हासिल की है और अब वो इस नंबर को बढ़ाना चाहती है। चिराग पासवान ने कौशाम्बी में पीड़ित परिवार से मुलाकात की। चिराग पासवान ने उनके कौशाम्बी दौरे को लेकर सवाल जवाब किया तो उन्होंने कहा, मैं एक परिवार के सदस्य के रूप में वहां गया था। मेरे समाज के साथियों के साथ जिस तरह से अपराध किया गया, मैं इसे अक्षम में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उसमें गर्भवती महिला भी थी जिसकी हत्या कर दी गई। चिराग पासवान ने कहा, सोचिए जिसके गर्भ में 5 या 6 महीने का बच्चा हो और उसकी हत्या कर दी जाए तो इससे ज्यादा जघन्य अपराध और नहीं हो सकता। ऐसे में एक परिवार के सदस्य होने के नाते मैं वहां उन्हें ये विश्वास दिलाने के लिए गया था कि उनकी इस लड़ाई में मैं उनके साथ खड़ा हूं। मैंने हर संभव प्रयास किए हैं कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले। मैंने वहां पर डीएम से भी मुलाकात की थी। मैंने वहां के मुख्यमंत्री जी को पत्र के माध्यम से पूरी जानकारी दी थी। मैंने गृह सचिव और डीजीपी को भी पूरे मामले की जानकारी दी। मैं उम्मीद करता हूं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी जांच होगी। चिराग पासवान के बयान से स्पष्ट था कि आगे आने वाले समय में वो फिर से वहां जा सकते हैं। चिराग पासवान को एनडीए की ओर से उत्तर प्रदेश में सक्रिय करने के पीछे एक बड़ी राजनीति है। दरअसल मायावती और चंद्रशेखर आजाद दोनों ही दलित हैं और इसके पीछे अच्छी पकड़ रखते हैं। ऐसे में चिराग पासवान के जरिए एनडीए गठबंधन यहां गैर जाटव दलित समाज को टारगेट कर रही है। बीजेपी की ओर से अखिलेश यादव के पीडीएफ फॉर्मूले की काट के तौर पर एक खास रणनीति अपनाई गई। सपा को घोसी के चुनाव में दलित वोटर्स के जरिए मिली सफलता ने बीजेपी खेमे में टेंशन बढ़ा दी। इसलिए भी बीजेपी अखिलेश यादव की पीडीएफ फॉर्मूले की काट चिराग के सहारे तलाश रही है। इसलिए कौशाम्बी की घटना के बाद बीजेपी ने सपा और कांग्रेस से पहले चिराग के नेतृत्व में अपना प्रतिनिधिमंडल भेजने का फैसला किया था। यूपी में चिराग को सक्रिय करने की बीजेपी की रणनीति को एक और आंकड़े के जरिए समझा जा सकता है। बीते चुनावों में मायावती की जाटव वोट पर पकड़ कमजोर होती चली गई। मायावती को 2017 के विधानसभा चुनाव में करीब 87% जाटव वोट मिले थे, लेकिन बीते विधानसभा चुनाव में करीब 65% जाटव वोट ही मिल सके। मायावती को बीते चुनाव में मिले दलित वोट 12% में से करीब 8 से 9% वोट जाटव वोट हैं। इससे समझा जा सकता है कि जाटव के अलावा दलित समाज के अन्य वोटर्स मायावती की सक्रियता कम होने के कारण बसपा का साथ छोड़ रहे हैं। इन्हीं वोटर्स को साधने के लिए बीजेपी रणनीति बना रही है। उत्तर प्रदेश में दलित समाज के अंदर गैर जाटव उपजातियों की संख्या 60 से ज्यादा है। बीजेपी की रणनीति है कि बसपा का साथ छोड़कर आने वाले इस वोटर को समय रहते साध लिया जाए। इसमें करीब 55% दलित वोटर जाटव बिरादरी से आता है, जो बसपा का कोर वोटर रहा। बाकी के गैर जाटव वोटर को बीजेपी ने पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनावों में अपनी ओर करने में सफलता हासिल की। चिराग पासवान भी गैर जाटव समुदाय से आते हैं। उनके पिता और लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रहे रामविलास पासवान भी अपनी राजनीति के शिखर में कभी यूपी में इतने एक्टिव नहीं रहे जितना फिलहाल चिराग पासवान दिख रहे हैं। इसके करीब 21% दलित वोटर्स में से बीते विधानसभा चुनाव में 12.81% दलित वोट मायावती की पार्टी बसपा को मिलाई। इसमें से जाटव वोट को बसपा के साथ से हटाना मुश्किल काम है। इसलिए गैर जाटव वोट में पासी, कोरी, वाल्मीकि, खटीक जैसी जातियों पर सभी दलों की नजर है। बीजेपी इस वोट को अपने साथ लाने के लिए पहले से प्रयासरत है। इसके लिए उत्तराखंड की राज्यपाल रही बेबी रानी मौर्य को इस्तीफा दिलवाकर योगी 2.0 सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया। अब 2024 को देखते हुए बेबी रानी मौर्य को पश्चिमी यूपी में दलित वोटर्स को साधने के लिए आगे कर सकती हैं। पश्चिमी यूपी में बीजेपी के पास कांता करदम के रूप में एक और दलित चेहरा है। कांता करदम भी जाटव समाज से आती हैं। ऐसे में बीजेपी 2024 के लिए दलितों में जाटव समाज को साधने के लिए कांता करदम और बेबी रानी मौर्य को आगे करेंगी। वहीं चिराग पासवान को दलितों में गैर जाटव वोट साधने के लिए बीजेपी तैयार कर रही है। खास बात यह कि एनडीए में चिराग पासवान अभी बड़े
बड़े दलित चेहरे के तौर पर हैं। चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान की पहचान बड़े दलित चेहरे के तौर पर ही थी। रामविलास पासवान दलित चेहरे के तौर पर 80 के दशक में सक्रिय रहे, लेकिन उनके निधन के बाद चिराग पासवान उनकी विरासत संभाल रहे हैं। हिंदी पट्टी की बात करें तो चिराग पासवान एक जाना पहचाना नाम है। ऐसे में बीजेपी चिराग पासवान को उत्तर प्रदेश और बिहार में दलित वोट को साधने के लिए आगे करने की रणनीति पर काम कर रही है। जुलाई 2023 में एनडीए की मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिराग पासवान को गले लगाकर उन्हें अपना हनुमान बनाने का संकेत दिया था। चिराग ने पीएम के पैर छूकर जिम्मेदारी उठाने का इशारा कर दिया था। सियासत में इशारों में काफी कुछ कहा। जुलाई 2023 में एनडीए की मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिराग पासवान को गले लगाकर उन्हें अपना हनुमान बनाने का संकेत दिया था। चिराग ने पीएम के पैर छूकर जिम्मेदारी उठाने का इशारा कर दिया था। सियासत में इशारों में काफी कुछ कहा समझा जाता है। इस नजर से देखें तो चिराग ने यूपी में सक्रियता बढ़ाकर इसकी शुरुआत भी कर दी है।